प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित 10वीं की कक्षा में आपका स्वागत। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने में 50 रुपया अधिक है। देखिए, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? 30 दिन का क्या कर देता है बेटा? विलंब। तो देखिए, यह 200 है, 250 है, 300, एक आप एपी बन गया। 50-50 का अंतर है। अयन कितना है? 30 दिन। तो कह रहा है कि कुल कितना जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यह पूछ रहा है। तो देखिए, हल करेंगे। पहले दिन का जुर्माना कितना है? आपने कहा सर 200। दूसरे दिन का जुर्माना कितना है? आपने कहा सर 250। तीसरे दिन का जुर्माना कितना है? 50 और जोड़ दो, 300। देखिए, अतः दी गई सूची एक एपी है। 50-50 का अंतर है। तो अब एक एपी है तो कौन कौन पद हुआ? 200, 200 के बाद कौन पद? 250, 250 के बाद क्या बेटा? 300, 300 के बाद क्या बेटा? ऐसे 350, ऐसे ऐसे होता हुआ चला जाएगा। तो बताइए, इसमें प्रथम पद आप बताएं कौन है? तो आप कहेंगे सर प्रथम पद 200। प्रथम पद किससे डिनोट करते हो? ए से। ए का मान 200। सार्वंतर दूसरे नंबर का अंक, दूसरे नंबर का अंक कौन है? 250 में पहले नंबर का पद क्या है? 2 है। पहले नंबर का अंक का है 200, घटा दीजिए। 250 में से 200 निकल गया, कितना बचा? 50। अब ये कह रहा है कितने दिन का? 30 दिन का। तो n बराबर 30 दिन। अब एसएन निकाल लें और हल कर लें, उत्तर आ जाए। क्या निकालेंगे? एसएन का फार्मूला अब हमें चाहिए। अब आपके पास ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, एसएन निकाल लीजिए। एसएन बराबर क्या होता है? n/2। एसएन बराबर क्या होता है बेटा? एसएन बराबर, बोलिए फार्मूला, n/2, 2a प्लस n रड़े गुड़े डी। अब n कितना है? 30 दिन। तो यस क्या लिख देंगे? 30 बराबर n के जगह 30/2, 2 गुड़े ए का मान कितना है? 200 लिख देंगे। n का मान कितना लिख देंगे? 300 रड़े गुड़े डी, सार्वंतर कितना है? 50। तो लीजिए बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ। अब आइए, लिखने के बाद आइए अब हल करेंगे। यस 30 दिन, यस 30 बराबर n का मान 30/2, 2 गुड़े ए का मान है 200 लिख दिया, n का मान 300 लिख दिया, रड़े गुड़े डी का मान 50। आइए हल कर ले। बराबर भाग दे दीजिए, क्या होगा? 15 कट गया। जब एक कट गया, 2 1 के 2, 2 15 30, तो आप यहाँ काट दीजिए। 2 1 का 2, 2 15 30। अब 2 में 200 का गुणा करेंगे, क्या होगा? 2 दूनी
400, आपने 400 लिख दे। प्लस 30 में से 1 गई कितना, 29 गुणे 50। देखिए यहाँ 15 हो गया बड़ा कोष्ठक में, 400 प्लस 29 में 50 का गुणा कर देंगे। देखिए यह पहले 0 लिख दीजिए, 5 9 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 14, 1450 हो गया। 400 1450 जोड़ेंगे क्या होगा, हो जाएगा 1850 हो गया, यहाँ 1850 हो गया। 15 का गुणा कर दीजिए, 15 0 0, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और 7 127, अब 15 के 15 12 27, तो कितना आ गया, 27,700 रुपया। अतः 30 दिन का विलम्ब कितना हो गया, कितना देना पड़ेगा, 30 दिन का विलम्ब कितना देना पड़ेगा, 27,750 रुपया। यहाँ लिख देंगे अतः 30 दिन का विलम्ब जुर्माना 27,750 रुपया होगा। प्रश्न क्रमांक 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। माने कुल धन कितना है, 700 रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 पुरस्कार देना है बेटा, प्रत्येक पुरस्कार क्या है, प्रत्येक पुरस्कार जो है पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अगर हमें किसी भी ढंग से यह मिल जाए कि पहला पुरस्कार कितना है तो हमारा काम बन जाए। मान लो बेटा यह पहला पुरस्कार 60 रुपये का है तो दूसरा पुरस्कार 20 रुपया कम, 60 माइनस 20 बराबर कई रुपए का, 40 रुपये का। फिर तीसरा पुरस्कार देखिए यहाँ कितना बचा, 40। अब इसमें घटाते घटाते मान लो यहाँ देखो बेटा 160 ले लो, मान लो पहला पुरस्कार 160 है, 160 में दूसरा पुरस्कार उससे 20 तो कितने का बचा है, 140 का। फिर 140 में 160 रुपये का था, तीसरा पुरस्कार और 20 रुपया का, माइनस 20 तो 20 20 40, 100 कितने का हो गया, 120 का हो गया। और फिर इसमें क्या करेंगे, 160 में 20 ऋण 20 घटा देंगे तो ऐसे पुरस्कार मतलब अगर मालूम हो जाए हमें कि पहला पुरस्कार कितना है तो हमारा सवाल लग जाएगी और हम कर लेंगे। अब कुल कितना दाम है, 700 रुपया, माने 7 पुरस्कार का दाम क्या है, 700 रुपया। तो यस यन कितना हो गया, 700, यन कितना हो गया, कई लोग हैं 7 हो गए। अब हमें किसी भी ढंग से ए और डी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम पहले मान ही लेते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार कितना है, ए। अगर यह ए है बेटा, पहला पुरस्कार अगर ए है, अगर पहला पुरस्कार ए है तो दूसरा क्या होगा, ए माइनस 20, तीसरा क्या होगा, ए माइनस 20 बराबर ए माइनस 40। फिर चौथा पुरस्कार ए माइनस 20 तो ए माइनस कितना हो गया, ए माइनस 60। ऐसे इसको करते चले जाएंगे। टोटल कितना होगा, 700 रुपया। आइए अब मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार ए तो द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा बेटा, 20 रुपया कम हो जाएगा, ए माइनस 20। तृतीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, ए माइनस 20 माइनस 20।
तो क्या होगा a माइनस 40। तो आपने क्या किया, प्रथम पुरस्कार मान लिया a, तो द्वितीय क्या होगा 20 रुपया कम, तो a माइनस 20, तृतीय फिर 20 रुपया कम a माइनस 20। तो उपरोक्त आंकड़े क्या हो गए, एक AP है, कौन कौन a, दूसरा क्या है a माइनस 20, फिर a माइनस 40, डैश 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 डैश, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब इस आधार पर बताओ बेटा कि प्रथम पुरस्कार क्या है, ए, प्रथम पद क्या है, ए कितना है, ए सार्वंतर, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दीजिए, तो a माइनस 20, दूसरे नंबर का अंक क्या है a माइनस 20 माइनस a, प्लस ए था, माइनस ए कट गया, क्या बचा माइनस 20। कई लोगों को पुरस्कार देना है 7, और टोटल कितना है 700। अब इतना हो गया। अब हम SN वाला फार्मूला लगाएंगे। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n ऋण गुणे d बराबर SN। तो आइए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, यह फार्मूला हो गया। अब मान रख दे रहे हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार, देखें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, S7 कितना है 700, तो ये देखिए हो गया 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गई 6 गुणे कितना हो गया माइनस 20 बराबर 700। अब देखें बेटा, यहाँ आप देखें 7/2 बड़ा कोष्ठक 2a, यहाँ माइनस प्लस का गुणा माइनस, बीचक का 120 बराबर 700। अब ये देखिए 7/2 बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या होता, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। तो 7 ऊपर था तो 7 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। 2 नीचे था, कहाँ चला गया ऊपर, 2/7। तो यहाँ क्या बचा है 2a माइनस 120। अब देखिए काटिए, 7 एकन्नम 7, 100 बचा यहाँ, 100 दूनी 200, इधर आया 2a माइनस 120 बराबर 200। 120 माइनस है बराबर किधर जाएगा, प्लस हो गया। 2a बराबर 200 प्लस 120, तो 200 और 120 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2a बराबर 320। तो a का मान क्या आ गया 320/2। a बराबर कितना हो गया 16 दूनी 32, 160 रुपया। अर्थात प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। a का मान कितना हो गया 160। तो अब हमें सातों पुरस्कार बताने हैं। तो देखिए सातों पुरस्कार, 7 पुरस्कार अब हमें बताने हैं कौन कौन होंगे। पहला क्या था a, दूसरा a माइनस b, तीसरा a माइनस 40, चौथा a माइनस 60, फिर a माइनस 80, a माइनस 100, a माइनस 120। अब a का मान कितना है 160 रख दिया, a माइनस 20 160 माइनस 20, फिर a माइनस 40 160 माइनस 40, a माइनस 60 160 माइनस 60, a माइनस 80 160 माइनस 80, a माइनस 100 160 माइनस 100, a माइनस 120, तो 160 माइनस 120। देखो बेटा यहाँ 120 बचा, 160 बचा, 160 में 20 निकाल दिया 40, 140, फिर 160 में 40 निकाल दिया, 160 में 40 निकाल दिया 120, फिर 160 में 60 निकाल दिया 100, फिर 160 में 80 निकाल दिया 80, फिर 160 में 100 निकाल दिया 60, फिर 160 में 120 निकाल दिया
40। तो अंतिम पुरस्कार कितना हुआ 40 रुपये का, और प्रथम पुरस्कार कितना हुआ 160 रुपया। इसलिए सभी पुरस्कार आ गए। प्रश्न क्रमांक 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? हमसे यशयन पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, जैसे एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं कि यहाँ कक्षा अनुभाग 1 माने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, 2 में 3 सेक्शन है, 3 में 3 सेक्शन है, 4 में 3 सेक्शन है। और एक पहले सेक्शन में कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे। सेक्शन 1 लगाया, सेक्शन 2 वाला 1 लगाया, सेक्शन 3 बराबर 1 लगाया। तो कई पेड़ हो गए? 3 गुणते 1, 3 गुणते 1। तो कुल पेड़ कितने हो गए बेटा? आपने कहा सर 3 एकन्नम 3, यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ देखिए कक्षा 2 वाले कई पेड़ लगाएंगे। एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। 3 सेक्शन है तो 2 तिहाई कितना लगा दिया 6। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणते 2 बराबर 3 गुणते 2 बराबर कितना हो गया बेटा 6 पेड़। फिर तीसरा सेक्शन देखिए कई पेड़ लगाएगा। आपने कहा सर जो क्लास रहेगा उतना पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुणते 3 बराबर 9, 3 त्रिकाई 9। अब चौथा पेड़ का कई पौधा लगाएगा। एक सेक्शन 4 ही लगाएगा, 4 ही लगाएगा, 4 ही लगाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 4 गुणते 3 बराबर 12। तो हमें एक एपी मिल गया। एक रफ में बना लिया। ऐसे बनाते हुए 12 तक जाएंगे। अब हमारा एक अनुभाग बन गया। अब देखिए हम क्या करते हैं। माना कक्षा 1st, 2nd, 3rd डैश 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 12 तक लगाए गए पेड़ों की सूची। पहला में 3 गुणे 1, दूसरा क्या हो गया बेटा 3 गुणे 2, फिर तीसरे में 3 गुणे 3, 3 पौधा लगा 3 गुणे 4। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। तो प्रथम पद आओ बताओ कितना है। आप में कहेंगे सर जी था 3। डी क्या है दूसरे नंबर के अंक में पहले नंबर का अंक क्या करो घटा दो। 6 में से 3 निकाल दो कितना बचेगा 3। कितने क्लास हैं? आपने कहा सर n बराबर 12। क्लास कितना है n बराबर 12 है। देखिए कक्षा देखिए यहाँ 6 3 बराबर 3। तो कुल कितने क्लास हैं बेटा 12। तो यह n बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n ऋणे गुणे डी। तो यहाँ n के जगह क्या लिख देंगे 12, या फिर इस n के जगह क्या लिख देंगे 12। यस 12 बराबर 12/2, 2 गुणे a का मान 3 रख दिया। फिर n का मान कितना रखा 12 ऋणे गुणे डी। सार्वंतर कितना आया 3। आइए सबके मान रख दिए। मान रखने के बाद आइए हल कर लिया जाए। 2 छांग 12 कट गया। 2 1 के 2 2 छांग 12। देखिए यहाँ क्या रखे थे 2 गुणे a का मान 3, n का मान 12 क्लास है, यह 1 से 12 तक है, प्लस n का 12 ऋणे गुणे सार्वंतर 3। तो यहाँ क्या होगा 12/2, 2 छंग 12। यहाँ गुणा करिए 2 तिहाई 6 प्लस
12 में से 1 निकाल दीजिए, 11 गुणते 3 बड़ा कोष्ठक बंद। आइए बेटा लोग, तो यहाँ क्या होगा, 6 प्लस 6 अब यहाँ 6 प्लस 11 तियाँ 33, 33 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 39, 6 इंटू 39 गुणा करिए, 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 18, 18 5 23, तो कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे बेटा, 234। अब लिख देंगे कक्षा, अतः कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर 234। थैंक यू।